नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट्स फर्स्ट मैथमेटिक्स की फर्स्ट पेपर अलजेब्रा का अध्ययन अपन इस वीडियो सीरीज से करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी नए छात्रों को, नए स्टूडेंट्स को नए सत्र की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कोविड का समय है, बच्चों ध्यान रखना, और ये समय चला जाएगा लेकिन हम हमारा स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। मैं डॉक्टर शशिकांत डूंगर कॉलेज में मैथमेटिक्स फैकल्टी में हूँ और आपको फर्स्ट पेपर अलजेब्रा का स्टडी अपन आपके साथ करेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके पहले, द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c, और उनके रूट्स वगैरह निकालते थे अपन। तो हम देखते थे कि समीकरण आपके पास ax² + b(x) + c = 0, और उसके केस के अंदर यदि अल्फा बीटा यदि समीकरण के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a लेते थे, एंड अल्फा बीटा = c/a होते थे। और इस समीकरण के मूल निकालने का भी फार्मूला था, रूट निकालने का, x = -b ± √b² - 4ac/2a। हम यहाँ देखते थे कि यहाँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ये अगर हमारी इक्वेशन है तो ये अपन पहले अध्ययन इस तरह का कर चुके हैं। अब हम इक्वेशंस लेंगे जो 3 घात की होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 4 घात की होगी, उनके रूट्स निकालेंगे और रिलेशन बिटवीन द रूट्स इनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ थ्योरम्स की चर्चा करते हैं जो अपने काम आएगी। तो दीज आर द फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स, और विषय मूलभूत प्रमेय। एक बताना बात मैं करना चाहूँगा आपसे बीच में। बीएससी पास फर्स्ट में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे अपने पास, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, लेकिन हम मैथ्स को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई फ़र्क हमें नहीं लगना चाहिए। बहुत आसानी से हिंदी मीडियम वाले कवर कर लेंगे इंग्लिश की तरफ, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो हिंदी को कवर कर लेंगे। चलिए, कुछ थ्योरम्स है जो फंडामेंटल थ्योरम्स कहलाती है, मूलभूत थ्योरम है अपने पास से अलजेब्रा थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, कि अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है अपने पास, माना f(x) 0, अगर ये पोलिनोमियल इक्वेशन is an equation, say, and alpha is one of its roots, then x minus alpha is a factor of fx। देखिए आप क्या करें कि यदि fx और 0 हमारी दी हुई समीकरण है और इसका एक मूल है, रूट है आपका अल्फा, तो उस केस में x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर या एक गुणनखंड रहेगा हमेशा। तो जो भी किसी समीकरण के रूट हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो हम कहेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एज ए फैक्टर।
every equation of nth degree has exactly n रूट्स। अगर कोई समीकरण है जो n घात की समीकरण है, n घात की समीकरण के n मूल होंगे, हम करें कि अपने पास समीकरण है n घात की, तो ठीक n मूल होंगे। ये भी अपन को पता है, जैसे दो घात के समीकरण में पढ़ते थे और उसके दो मूल हुआ करते थे। 5x + 3 = 0, इसका x = -3/5 एक मूल होगा। ऐसे ही 3 घात के समीकरण है तो उसके एग्जैक्टली 3 मूल होंगे, और अगर 4 घात के समीकरण है तो उसके हमारे पास 4 मूल रहेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड चीज, नेक्स्ट थ्योरम इज आवर if the coefficient गुणांक of an equation are real and alpha plus iota beta is an root of fx = 0, then alpha minus iota beta will also be an root of fx = 0। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे समीकरण fx = 0 है, fx = 0 का एल्फा प्लस आयोटा बीटा एक मूल है, तब एल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एक मूल होगा। मीन्स आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा और हमेशा पेयर में रहेंगे। फोर्थ वन हमने भी लिया कि fx = 0, यहाँ पर जो गुणांक लिए अपने वो सारे के सारे वास्तविक थे। समीकरण के अंदर अगर वास्तविक गुणांक वाले समीकरण है तो उस केस के अंदर एल्फा प्लस आइटा बीटा एक मूल है, तो एल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका एक मूल होता है। इसी प्रकार यदि fx = 0 के सभी गुणांक, अभी लिया था अपने वास्तविक और अब ले रहे हैं अपन परिमेय हो, रेशनल नंबर हो, तथा यदि एल्फा प्लस रूट बीटा समीकरण एक मूल है fx = 0 का, तब एल्फा माइनस रूट बीटा भी दी गई समीकरण का एक मूल होगा। देखिए अब क्या रहे हैं कि अगर fx = 0 एक अपने पास दी हुई समीकरण है और उस समीकरण का एक मूल, एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा है, तो उस केस के अंदर एल्फा माइनस रूट बीटा भी उस समीकरण का एक मूल होगा। तो जैसे अभी पहले बात कही कि अगर कोई कोफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर हैं, उस केस में अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट एलिमेंट भी रूट होगा। अब हम कह रहे हैं कि दी गई समीकरण के सारे गुणांक रेशनल है, रेशनल नंबर P/Q टाइप वाले नंबर हों, सारे के सारे गुणांक, तो उस केस के अंदर अगर एक रूट इरेशनल है, एल्फा प्लस रूट बीटा है, तो
दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा भी होगा। मतलब जो अपरिमेय मूल है वो भी हमेशा पेयर के अंदर होंगे अगर समीकरण के गुणांक परिमेय हो। समीकरण गुणांक अपरिमेय तब बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रत्येक विषम कोटि के समीकरण ओड डिग्री इक्वेशन की बात कर रहे अपन। तो ओड डिग्री कोई इक्वेशन है, तो ओड डिग्री के इक्वेशन का कम से कम एक रूट वास्तविक होगा। देखिए अभी अपन ने बात की कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, सम्मिश्र रूट है, वो रूट हमेशा पेयर में होते हैं। समीकरण की कोटि विषम है तो इसका मतलब इसके विषम संख्या के अंदर मूल होंगे, और विषम संख्या में मूल होगा तो जरूरी है कि पेयर्स अगर निकाल लेते हैं तो एक मूल ऐसा बचेगा कि जो वास्तविक होगा। समीकरण का कम से कम एक मूल वास्तविक होगा, और जिसका चिन्ह, जिसका जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, समीकरण के अंतिम पद के चिन्ह के विपरीत होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 5x5 प्लस 2x³ प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये 5 घात के समीकरण है, तो दिस इज 5th डिग्री समीकरण है। और इसके कॉम्प्लेक्स रूट हद से हद 4 हो सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं। तो एक मूल आपका रियल होगा, और रियल रूट का जो साइन होगा वो अंतिम पद के विपरीत चिन्ह का होगा। तो अंतिम पद का यहाँ साइन माइनस है, इसलिए इसका जो मूल होगा, वास्तविक मूल, कम से कम एक मूल या एक रूट अपन क्या करें, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ में धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ साइन लास्ट टर्म का नेगेटिव है, इसलिए वो रूट होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये अपन इस थ्योरम में बता रहे थे। तो ये कुछ थ्योरम्स है जो हमारी आगे काम आएगी आगे की स्टडी के अंदर। अब देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन पर बेस्ड। प्रॉब्लम 1, solve the equation x4 plus 4x³ plus 6x square plus 4 of x plus 5 is equal to 0 if one root is iota or this is a minus 1 root. सॉल्यूशन देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि समीकरण ये है, और समीकरण के सारे गुणांक जो कोफिशिएंट है 5, 4, 6, 4, 1 सभी रियल है, और उसका एक मूल दे रखा है, रूट दे रखा है आयोटा काल्पनिक। इस चूंकि काल्पनिक रूट हमेशा पेयर में होता है, तो इसका मतलब आयोटा अगर एक रूट है, दी गई समीकरण के मूल आयोटा तथा माइनस आयोटा होंगे। अगर एक मूल आयोटा है तो दूसरा मूल माइनस आयोटा भी होगा, और उस केस के अंदर x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा दोनों, अगर समीकरण में fx लिखूं, fx बराबर 0 के फैक्टर भी होंगे,
तो x माइनस एक्स प्लस एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा भी एक फैक्टर हो जाएगा पूरा। और इसका अगर इसमें भाग लगाएं अपन तो x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस 1 भी दी गई समीकरण का एक फैक्टर रहेगा। देखिए छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं, पर दिया हुआ था कि इसका एक रूट आयोटा है, तो हम देखा कि इसका दूसरा रूट माइनस आयोटा होगा और x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा दोनों फैक्टर होंगे, तो x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा भी फैक्टर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका दी हुई समीकरण का एक फैक्टर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर इसमें से भाग लगा दूं मैं इसको, तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैं इसमें भाग लगा रहा हूँ तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये होगा अपने पास प्लस 4x एंड प्लस लास्ट पर 5 इज इक्वल टू 0। सामान्य जो अपन भाग की प्रक्रिया उससे आप भाग लगा लीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से एक मूल ये देंगे और दूसरे मूल अपन पास इससे आ जाएंगे, तो अन्य मूल या अन्य रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 से प्राप्त होंगे। That will be x is equal to minus of 4 plus minus root b square minus 4ac upon twice of a. So that will be another roots, and this is nothing but the minus twice and plus minus iota, 4 आयोटा मीन्स कट जाएगा। तो चलिए ये अपने पास दो अन्य रूट हो गए। तो टोटल मूल इसके रूट्स जो हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा एंड माइनस 2 माइनस ऑफ आयोटा, ये आंसर रहेगा। चलिए अपन दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। कुछ इस तरह की, यदि b तथा c वास्तविक हैं, यदि b तथा c रियल नंबर दे रखा है अपन को, तथा 2 माइनस आयोटा रूट 3 समीकरण हमारी समीकरण है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है। तो इसके अन्य मूल क्या होंगे? तथा c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है b और c वास्तविक संख्या दे रखी है, रियल नंबर है। 2 माइनस आइटा रूट 3 एक रूट है अपने पास दी हुई क्वेश्चन का। तो अन्य रूट क्या रहेंगे? तो इसका मानना एक रूट माना एल्फा बराबर 2 माइनस आइटा रूट 3 एक मूल है, दे रखा है अपन को। अतः बीटा में अगर दूसरा रूट मानूं तो 2 प्लस आयोटा रूट 3 भी
एक रूट होगा, और ये मान लेते हैं तथा अन्य मूल गामा है। इसका मतलब x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा दी गई समीकरण के हमारे पास फैक्टर रहेगा। और एल्फा इज 2 माइनस रूट 3 ऑफ आयोटा, बीटा अपन ले रहे हैं 2 प्लस आयोटा ऑफ रूट 3, एंड गामा इज अनदर रूट। तो x माइनस एल्फा, x minus beta and x minus gamma is nothing but the dv equations, and given equation is x cube plus x square plus bx plus c बराबर 0. Here b and c are real. It is given. X minus alpha into x minus beta means x square minus of alpha plus beta into x, and plus alpha beta into x minus gamma is equal to x cube plus x square plus b of x plus c बराबर 0. Alpha plus beta, alpha is this one, beta is this one, तो alpha plus beta is 4, so this is x square minus of 4x, and alpha beta इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 2 4 एंड माइनस का प्लस का 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. दो इंडिपेंडेंट टर्म्स, गुणांकों की तुलना कर लेते हैं अपन। तुलना करने पर हमारे पास आएगा -7 गामा इज इक्वल टू सी। सबसे पहली टर्म्स x की पावर 1 की टर्म्स का अगर कोफिशिएंट ले तो यहाँ से आएगा अपने पास -4 गामा, सॉरी प्लस 4 गामा एंड प्लस 7, 4 गामा प्लस 7, ये x की पावर 0 के गुणांक, x की पावर 1 के गुणांक, इधर x की पावर 1 का गुणांक इज इक्वल टू b, एंड एक्स स्क्वायर के गुणांक की भी अगर ले अपन तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास, यहाँ से आएगा माइनस गामा एंड यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का 4, इन दोनों का, तो माइनस गामा माइनस 4 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स गामा इज इक्वल टू -5. दिस इज आवर रूट जो अपन को निकालना था, और b और जब गामा का मान -5 है तो इन दोनों से आपके पास b और c के मान भी प्राप्त हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू विल गेट 30 एंड c विल बी 35. ये दोनों मान अपन ये मान में रख के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 अगर कंसिडर करें अपन, problem is this one. Solve the equation x5 minus x4 plus 8x square minus 9 of x minus 15 is equal to 0. Given that √3 and 1 minus 2 iota are two roots. Of its equation. सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ है कि x5 माइनस x4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस 15 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दे रखी है। √3 इसका एक रूट दे रखा है। इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है सारे के सारे रियल है और रेशनल नंबर है। सो अगर एल्फा में एक रूट माना
5 रूट होंगे इसके, तो माना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0। इस समीकरण को अपन एफ एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, तो दिस इज एफ एक्स बराबर 0। इन दैट केस अगर अल्फा मैं √3 ले लेता हूँ, तो उस केस में बीटा को मैं माइनस √3 ले सकता हूँ, गामा को मैं अगर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा ले सकता हूँ, तो डेल्टा को मैं 1 प्लस 2 आयोटा रख सकता हूँ। और यहाँ जो फैक्टर रहेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस गामा, x माइनस बीटा, ये सारे इसके फैक्टर रहेंगे। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा and x minus epsilon. This is nothing but this our given equation, that is x5 minus x4 plus 8x square minus 9 of x minus 15 is equal to 0. X minus alpha into x minus beta. Alpha and beta is this one. So x minus alpha and x minus beta will be x square minus 3 and x square x square minus x minus √3 and x plus √3, so multiple with this one. X minus gamma and x minus delta से अपने पास आएगा x square minus of gamma plus delta of x and minus plus gamma delta and x minus epsilon is equal to our fx. This is our fx is equal to 0. तो यहाँ से आएगा x square minus 3 एंड यहाँ x square गामा प्लस डेल्टा, इन दोनों का सम इज 2, तो माइनस ट्वाइस ऑफ x एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई गामा एंड डेल्टा, दैट विल बी a minus b and a plus b, a square minus b square, this is 1 and plus 4, iota square is minus 1, so this 1 plus 4 is 5, so this is 5 and x minus epsilon is equal to x5 minus x4 plus 8x square minus 9 of x minus 15 is equal to 0. तो इंडिपेंडेंट टर्म्स को इक्वेट करते हैं अपन, तो इंडिपेंडेंट टर्म्स आएगी यहाँ से -3 प्लस 5 एंड माइनस एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई, तो 15 एप्सिलॉन, या कहें कि x की पावर 0 का गुणांक, तो यहाँ से आएगा 15 ऑफ एप्सिलॉन और इसमें x की पावर 0 का गुणांक इज 15, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर फिफ्थ रूट्स. दूसरा तरीका है कि हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भाग लगा देते हैं, तो सीधा हमारे पास फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 पर इसका क्वोशिएंट रहेगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से x बराबर 1 एक फिफ्थ रूट अपने पास प्राप्त हो जाएगा. धन्यवाद.